सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर स्टोन के एपिसोड 1 के बारे में। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ताइजू नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि मेन प्रोटैगनिस्ट का दोस्त है, वो जो कि अपनी 5 साल पुरानी क्रश यूजुरिया को प्रपोज करना चाहता था, लेकिन डर की वजह से वो पिछले 5 साल से इस बात को छुपा कर रखता है। उसके सभी दोस्तों को भी पता था कि ताइजू यूजुरिया को पसंद करता है। उसी में से एक सेंकू नाम का लड़का होता है जो कि मेन प्रोटैगनिस्ट होने के साथ साथ ताइजू का बेस्ट फ्रेंड भी होता है, और वो इंटेलिजेंट होने के साथ साथ एक साइंस में इंटरेस्ट रखने वाला लड़का होता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है और ताइजू यूजुरिया को प्रपोज करने चला जाता है, और उसके सारे दोस्त सोच रहे थे कि ताइजू इस बार भी हर बार की तरह लौट कर आ जाएगा, लेकिन ताइजू हिम्मत कर यूजुरिया के सामने पहुंचता है। और यहाँ हम पहली बार यूजुरिया को देखते हैं और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहती है। तभी ताइजू कुछ बोलता है, इससे पहले आसमान में एक तेज चमकती हरी रोशनी दिखने लगती है। ये रोशनी पूरी दुनिया तक पहुंच रही थी, और ये रोशनी पूरी दुनिया के लोगों को स्टोन में बदलती जा रही थी। उस वक्त ताइजू यूजुरिया को बचाते बचाते खुद भी स्टोन में बदल जाता है। फिर एक सीन शिफ्ट होता है और अब तक अर्थ की कई सेंचुरीज बीत जाती है। वो टोटल 3700 साल होते हैं। फिर हम ताइजू को देखते हैं और वो अभी भी स्टोन में ही बना रहता है, और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि उसके बॉडी के ऊपर एक एसिड गिर रहा होता है और उसके बॉडी के ऊपर से वो स्टोन टूट कर गिरने लगते हैं। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि सभी लोग स्टोन बन चुके थे, उनका माइंड और उनकी बॉडी लेकिन अभी भी जिंदा थी। और इन सालों में ताइजू ने अपने प्यार के बारे में सोच रहा था, तो वो ठीक होते ही यूजुरिया को ढूंढने निकल जाता है। पर वो देखता है कि दुनिया के सारे लोग पत्थर में बन चुके थे और बिल्डिंगों का कोई नामो निशान नहीं था। और कुछ टाइम बाद उसे यूजुरिया भी मिल जाती है, और वो हैरान था कि यूजुरिया भी पत्थर में बदल चुकी थी। अब उसे लगता है वो अकेला जिंदा है, और वो यूजुरिया के सामने बैठकर रोने लगता है, और वो कहता है कि मैं तुम्हें बचाने में असफल हो गया, और रोने लगता है। और वो देखता है कि जिस पेड़ ने यूजुरिया को जकड़ रखा था उस पर लिखा था कि नदी को देखते हुए चलो उल्लू, ये लिखा था। तो वहाँ से हमारा ताइजू उड़कर चलने लगता है, और उसे कुछ टाइम बाद पेड़ पर सेंकू मिल जाता है, और उसे जिंदा देखता है जो उसे खुशी से गले लगाने की कोशिश करता है, पर सेंकू उसे अपने से दूर रखता है। और फिर सेंकू बताता है कि वो 6 महीने पहले उस पत्थर को तोड़कर बाहर आया था, तो इन कुछ महीनों में वो बहुत कुछ जान चुका था। अब ताइजू सेंकू के साथ आगे बढ़ने लगता है, और वो देखकर हैरान हो गया था कि सेंकू ने 6 महीने में एक घर और शिकार के लिए हथियार भी बना लिए थे। तो सेंकू इस दुनिया को ठीक करना चाहता था साइंस की मदद से। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि सेंकू सारे मेंटली वर्क और ताइजू सारे फिजिकली वर्क करेगा। और सेंकू बताता है कि उसके जिंदा होने के पीछे नाइट्रिक एसिड का हाथ था, क्योंकि जब वो दोनों स्टोन में कन्वर्ट हुए थे तो उन दोनों के ऊपर ही नाइट्रिक एसिड गिर रहा था, जिससे वो स्टोन भी टूट गया था। और ताइजू का सेंकू को कहता है कि हमें एक सॉल्यूशन बनाना चाहिए जिससे हम सभी लोगों को बचा सके। पर सेंकू बताता है वो पहले ट्राई कर चुका था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब सेंकू का दूसरा प्लान था कि वो एसिड को वाइन के साथ मिक्स करेगा और उसको और भी असरदार बनाएगा, जो शायद उन लोगों को बचा पाए। जिससे ताइजू खुश हुआ, क्योंकि वो भी यूजुरिया को बचाना चाहता था। और वो दोनों वाइन को तैयार करते नहीं हैं, लेकिन वो उसके लिए लग जाते हैं अभी तक। तो वो पहले अंगूर ढूंढते हैं और उसको कंसंट्रेशन में डालने लगते हैं उस वाइन को बनाने के बाद। और वो सेंकू से बताता है कि इसी तरीके से एंशिएंट टाइम में अल्कोहल बनाया जाता था, जिससे वो एक्सपेरिमेंट को करते हैं और वो एक स्टोन बर्ड को जिंदा कर देते हैं कुछ टाइम बाद। और लेकिन इस टाइम में उन्हें 3 हफ्ते लगे थे उस वाइन को बनाने में। तो यहाँ पर ही हमारा
एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। सो मिलते हैं कल गाइस, कल तो नहीं। और मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब, मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं इसलिए वीडियो को शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं कल, बाय।